अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआओं के साथ। आज मैं बहुत दिनों के बाद घर से बाहर निकली हूँ। आप लोग देख ही रहे होंगे आज मैं बाहर का व्लॉग बना रही हूँ। मैं दरिया रावी के पास हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपनी नानी पिंड। मेरा जो नानी पिंड है, नानी पिंड मतलब नान का मेरा जो वो है फैसलाबाद से थोड़ा सा पीछे स्टेशन आता है सफदराबाद। वहाँ हम लोग मेरे 3 मामू हैं और एक खाला रहती हैं जिनके पास हम मिलने जा रहे हैं। वो लोग हमें कब से कह रहे थे कि आप लोग आएँ, हमसे मिल के जाएँ, सर्दी एंजॉय करें। तो हमने कहा चलो अब इनवाइट कर रहे हैं तो चलते हैं वहाँ जाकर थोड़ी सी सर्दी एंजॉय कर लें, क्योंकि मुझे गाँव जाना बहुत पसंद है और ये ऐसी जगह है जो मैं नहीं छोड़ सकती। और मैं तो हर टाइम रेडी रहती हूँ कि चलो भाई कहीं से इनविटेशन आया है तो चलें, अब जाना तो ज़रूर है। तो फुल देसी गाँव है हम लोगों का पूरा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को देखने का। जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ गाँव वो मेरा पूरा व्लॉग देखें आगे, तो आप लोगों को पूरा गाँव मैं दिखाऊंगी, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। इतना लंबा सफ़र है, बंदा बैठ बैठ के थक जाता है। मैं तो इतना थक जाती हूँ ना, जाते जाते गुस्सा आने लग जाता है, बस कब रास्ता ख़त्म होगा, कब पहुँचेंगे। ट्रेन से भी हम लोग बहुत दफ़ा गए हैं। ट्रेन से इतना फ़ील नहीं होता जितना हम लोग गाड़ी से जाएं। तो मोटरवे से भी जाएं तो इतना फ़ील नहीं होता। जीटी रोड से गए थे तो बहुत फ़ील हो रहा था। मोटरवे बंद किया हुआ था सर्दी की वजह से, फॉग की वजह से, तो इस वजह से फिर हमें जीटी रोड से जाना पड़ा। ये लीजिए हम लोग आ गए हैं गांव में। मैं घर पर हूँ अब। तो मैं अब मामू की छत पर हूँ क्योंकि मेरे तीनों मामू जो हैं वो जॉइंट फैमिली ही रहते हैं, एक साथ में ही रहते हैं। तो ये जो ऑरेंज कलर की ड्रेस है हम लोगों का खुद का घर है, तो बाकी साथ साथ जो घर है वो हमसाए वगैरह के। यहाँ कोई इस तरह का सीन नहीं होता कि दीवारें ऊंची हैं तो वो अलग पोर्शन में है, ये अलग पोर्शन में है। ये बिल्कुल छोटी छोटी दीवारें हैं, जिसके मर्ज़ी घर जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये मैं नीचे आई थी तो मामी खाना बना रही थी, तो मैं उनके पास चूल्हे पे बैठ गई थी लकड़ियाँ जलाकर। इतना मज़ा आ रहा था नाक सेकने का। ये मामी बना रही थी, प्याज भून रही थी, चावल बनाने लगी थी आलू मटर वाले। तो नए चावल छड़वाए थे तो वो बना रही थी, क्योंकि वो नए चावल जो होते हैं उनको आलू मटर सब्जियों वाले खाने का मज़ा आता है, तो वो इसलिए हम लोगों के लिए बना रही थी। तो मैं उनके पास बैठ गई। मैंने कहा चलो मैं भी आप लोगों को दिखा देती हूँ मेरी मामी जो हैं वो कैसे आलू मटर चावल बना रही हैं, देखते जाओ। गांव में एक मज़ा ये होता है कि ये उनके वहाँ गैस नहीं होती, तो उनको यहाँ लकड़ियाँ जलाकर आग पर खाना बनाना बहुत इजी हो जाता है। गैस की कोई टेंशन नहीं होती है, साथ में आग सेको, साथ में खाना बनाओ, तो वो टेंशन नहीं होती। हम लोग 3 दिन वहाँ स्टे किया था तो हम लोगों ने यही काम किया, आग के पास बैठ के। लिटरली बहुत सुकून मिलता है वो आग से। जैसे ही आग के आगे से उठ जाओ सर्दी लगने लग जाती है। तो ये सीन था, बहुत मज़े का था। जिन्हें साडा गाँव नहीं वेख्या उन्हें कुछ नहीं वेख्या यार, बड़ा मज़े का है। आओ आप लोगों को भी मैं ज़रूर दिखाऊंगी, मैं दिखाती जाऊंगी, देखते जाओ आप लोग साथ साथ। आप लोगों का भी दिल चाहेगा इधर आने का। बहुत सुकून वाली जगह होती है गाँव। लाहौर में तो शोर शराबा, पॉल्यूशन वगैरह, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल कोई नहीं है। इतनी सुकून दे, कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है। सब अपने अपने कामों में मस्त, सुकून से रहो, चिल मॉल से खाओ पियो मज़े करो। यहाँ ये सीन है। तंग गलियाँ हैं, साथ साथ घर हैं, जिसके घर मर्जी चले जाओ, सब एक दूसरे को जानते होते हैं। कोई ऐसा सीन नहीं होता कि भाई आप कौन हो, किधर से आए हो, कोई ऐसा नहीं है। सब आते जाते हैं एक दूसरे के घर की, सबके घर को एक घर की बातों के बारे में पता होता है कि कौन से घर में क्या बन रहा है, क्या चल रहा है। और हम लोग लाहौर में रहते होते हैं, हमें साथ वाले घर की इन्फॉर्मेशन के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है। और यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं होता, साथ वाले घर में क्या बना हुआ है, क्या चल रहा है, कौन किधर रहता है, किधर आ रहा है, किधर जा रहा है, सब कुछ पता होता है भाई। ऐसा सीन है इधर। आप लोग बताएं आप लोगों का गांव है, किस किस का गांव है, किधर गांव है, और कौन कौन जाता है, किस किस को गांव जाना पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ गांव आकर। मैं जब भी छुट्टियों में गांव आती थी तो मेरी एक ना स्कूल फ्रेंड होती थी, वो मुझे हमेशा तंग करती थी, कहती थी तुम क्यों जाती हो गाँव यार, तुम हमें जेलस करती हो, मेरा भी दिल करता है मैं तुम्हारे गाँव जाऊँ और तुम्हारा गाँव जाके देखूँ। तो मैं हर दफ़ा कहती हूँ, और मैं उसे कहती हूँ हाँ मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ना तो तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊँगी। तो मैं उसे ये बोलकर आती थी और फिर मैं उसे पिक्चर्स दिखाती थी तो वो जेलस होना शुरू हो जाती थी और मुझे इतना मज़ा आता।
जिस जगह आपको प्यार मिले ना वहाँ आपका बार बार जाने को दिल चाहता है, और माशाल्लाह से मुझे अपने नानके में बहुत प्यार मिलता है और मैं इसी वजह से वहाँ बार बार जाती हूँ। लिटरली मेरे सारे कज़न्स इतना प्यार करते हैं मुझसे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तीनों मामू भी, खाला भी, उनके साथ रहने का वाक़ई बहुत मज़ा आता है। और बातों बातों में मेरी मामी ने चावल डाल दिए हैं तड़के में, और अब मामी के चावल बन रहे हैं। तो आप सबने देख लिए होंगे मेरी बातों में, आप लोगों ने चावल बनते हुए मेरी मामी के हाथ के। मेरी मामी खाना बहुत अच्छा बनाती है। तीनों मामियाँ इतना मज़े मज़े का खाना बनाकर खिलाती हैं ना, और मैं इतना खाती हूँ ना जब भी मैं गाँव जाती हूँ लिटरली। और ये मैं जा रही हूँ अब खाला के घर। खाला का घर भी मामू के घर से थोड़ा सा करीब ही है, लेकिन ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो ये उनके जो इन्होंने गाय वगैरह रखी हुई हैं, एक घोड़ा भी है। तो ये उनका आधे पोर्शन पे, ये हिस्से में गाय वगैरह जो जानवर वगैरह उन्होंने रखे हुए हैं, उनकी देखभाल वगैरह करते हैं। और आधे पोर्शन में उनका घर बना हुआ है। तो ये उनके ऊपर छत का व्यू देख लें। उनके सामने ही पैलियाँ वगैरह हैं, तो मैं वहाँ भी जाऊँगी, मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। अच्छा, गाँव जब भी जाते हैं ना तो एक अजीब-सा होता है। जब भी गाँव जाओ ना तो गाँव वाले लोग ना एक अजीब-सी नज़र से देखते हैं। अजीब-सी नज़र मतलब, अच्छा वो ये एटीट्यूड तो शो हो जाता है, हाँ ये लाहौर से आए हैं, फिर सर से लेकर पाँव तक वो हमें देखते हैं कि वाक़ई लाहौर से हैं। तो वो वाली अजीब-सी फीलिंग्स होती हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर मैं कहती हूँ हाँ यार, हम भी वही हैं, आप लोगों की तरह नॉर्मल इंसान। लाहौर में रहते हैं, आप लोग गाँव में रहते हो, बस ये है। तो ये मैं खाला की छत पे चढ़कर लोगों के घरों की वीडियो बना रही थी, और वो आंटियाँ ना रोटियाँ बना रही थी और मेरी तरफ देख रही थी ये कर क्या रही हैं। फिर मैंने कैमरा छुपा लिया, साइड पे कर लिया कि ताकि उन्हें फ़ील ना हो कि मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने चुपके से बना ली। इधर भी यही सीन है, साथ-साथ घर हैं, और देखने का बड़ा मज़ा आता है दूसरों के घरों पे। तो ये फिर हम लोग बाहर पैलियों में आए, साग लगा हुआ था, तोरिए का साग था, मैंने तोड़ा भी है। मेरी कज़न तोड़ी तो मैंने कहा लाओ मैं भी तोड़ती हूँ। आजकल सर्दियों में तो फेवरेट डिश साग ही है, हर घर में साग बन रहा है। और गाँव भी स्पेशली इसीलिए गए थे कि वहाँ गाँव जाकर साग, गन्ने, चावल, और क्या होता है, मकई की रोटी, सब ये सब कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं गाँव की। और वही स्पेशल इसीलिए गाँव गए थे कि हम लोगों को ये सब कुछ मिले। हम दिल की शहजादी है, मर्ज़ी की मलिका। हाँ, हम दिल की शहजादी है, मर्ज़ी की मलिका। सर पे आंचल क्यों रखे, ढलता तो ढलता। अब कोई खुश हो या कोई रूठे, इस बात पर चाहे हर बात टूटे। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, हम तो भाई जैसे हैं। मैंने टिकटॉक बनाने लग गई थी, और टिकटॉक बनाते बनाते मुझे यहाँ शलजम पे नज़र पड़ी, तो फिर हम लोगों ने वहाँ तोड़िए के साग के पास शलजम लगे हुए थे, मैंने वो भी तोड़े। मैंने फ़र्स्ट टाइम कोई सब्ज़ी उतारी है, नहीं फ़र्स्ट टाइम नहीं, पहले भी मैंने बहुत कुछ उतारा है, बट वो मैंने कैप्चर नहीं किया था, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मैंने उतारा और ख़ुद अपने हाथों से कैप्चर किया। और मुझे ये घर के पास ही गंदा नाला है, नहर साफ़ सुथरी होती थी लेकिन लोगों ने गंदा कर दिया उसको। तो ये अब हम वापस जा रहे थे, असर की अज़ान हो रही थी उस टाइम, तो फिर हम लोग वापस जा रहे थे कि चलो बस वापस आ जाओ। तो घर आए तो ये चलें जी, ये सारी कज़नें खेल रही थी। माशाल्लाह देख लें मेरी कितनी कज़नें हैं। मेरी मामी, सबसे छोटी मामी की 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और सेकंड वाली मामी की 4 बेटे हैं और 1 बेटी है, और सबसे बड़ी मामी की 1 ही बेटी है। माशाल्लाह देखें कितनी ज़्यादा कज़नें हैं मेरी, और इतनी अच्छी कज़नें हैं मेरी, मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मुझे बहुत प्यार देती हैं। सारी कज़नों का थैंक यू सो मच। रिमशा, निमरा, महक, आसफ़ा, अरीशा, नूर, फ़ातिमा, उज़्मा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। जब भी गाँव जाऊँ मुझे इतना प्यार देती हैं ना ये लोग, इनके प्यार की वजह से मेरा दिल ही नहीं करता मैं वहाँ से वापस आऊँ। तो अच्छा, ये खाला के घर था, एक गाय थी, तो मैंने कहा चलो, दूध निकालने लगा था, मैंने दूध निकालने की भी कैप्चर कर ली। मैंने खुद भी निकालना था, लेकिन गाय सारी कज़नों को देखकर इतना डर गई थी, वो दूध नहीं दे रही थी। फिर कज़न ने बड़ी मुश्किल से उसको हैंडल किया, तो फिर उसने
निकाल लिया थोड़ा सा। एक गाय ने तो बिल्कुल नहीं दिया उस दिन, क्योंकि वो भी डर चुकी हुई थी। मेरी एक कज़न, उसने रेड या येलो कलर का सूट पहना हुआ था, तो कज़न कह रही थी इसको देख के वो डर रही है इसलिए वो दूध नहीं दे रही। तो उसने उस दिन वाकई दूध नहीं दिया था, तो एक ही गाय ने दूध दिया था। ये मुझे कोई निकालने नहीं दिया, उसने, वो डर रही थी। मैं खुद वीडियो बनाते हुए उसके पास जाते हुए डर रही थी, तो फिर मैंने दूर से कज़न की ही कैप्चर कर ली। बड़ा मज़ा आता है। मैंने एक दफ़ा निकाला था, पिया नहीं था लेकिन निकाला था। ताज़ा खालिस दूध कहाँ मिलता है आजकल, पानी में मिक्स कर कर दे देते हैं, ये लो भी दूध। और ये तो फिर घर का ताज़ा खालिस दूध पीते हैं। वाओ, नाइस ना। शहरों में पानी डालकर दूध दे देते हैं और कह देते हैं जी ये लें जी खालिस दूध है। बेकार, पता नहीं कब लोगों को अक्ल आने वाली है। लेकिन माशाल्लाह यहाँ तो खालिस दूध मिलते हैं घरों में। उन लोगों ने जानवर रखे हैं, निकालो और पियो खुद से। और खालिस दूध, दही, देसी घी, बड़ी बात है। इसीलिए तो गांव वाले इतने सेहतमंद होते हैं हम शहर वालों से। ये देखें, साग, देसी घी, साथ चावल। गांव जाओ साग चावल ना खाओ, ऐसा हो सकता है? और ये फिर रात के टाइम हम सारी कज़न्स बैठ के लिड्डो खेल रहे थे। एक काम, गांव जाना मस्ट है और ये लिड्डो तो लाजमी है हमारे घर में। स्पेशली रात को एक दफ़ा ज़रूर खेल कर सोना है। तो सही बात बताऊं, मैं जीती थी, रेड वाली मैं थी। बड़ा मज़ा आया था और वाकई मैं जीती थी। सही बात है, मैं वीडियो में बताने के लिए नहीं, मैं वाकई ही मैं जीती थी। और मैं बहुत स्लो खेल रही थी लेकिन फिर भी मैं जीत गई। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गाँव मेरा कैसा लगा वो भी बताइएगा। नेक्स्ट मंथ गांव में मेला है, तो मैं आप लोगों से वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। वो भी बहुत बड़ा मेला होता है और बहुत मज़े का होता है। मैं वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी मेरा और मज़े मज़े की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स करें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और बाकी रब राखा। अल्लाह हाफिज़।